हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नर्सिंग एजुकेशन चैनल। तो हम बात कर रहे थे मेंटल हेल्थ नर्सिंग में यूनिट नंबर 5, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट्री, जिसमें हम बात करेंगे योगा, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन टेक्निक के बारे में। देन कंसिडरेशन फॉर स्पेशल पॉपुलेशंस के बारे में टॉपिक देखेंगे। फिर हमारी जो 5th यूनिट है मेंटल हेल्थ नर्सिंग में वो क्या है, फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे योगा के बारे में। ये भी क्या है, एक थेरेपी है। ठीक है, योगा थेरेपी डेराइव फ्रॉम द योगा ट्रेडिशन ऑफ पतंजलि एंड द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर। ठीक है, तो जो योगा टर्म है ये डेराइव हुआ है कि सबसे जो हमारा ट्रेडिशन चला आ रहा है पतंजलि शब्द से। ठीक है, और जो आयुर्वेदिक सिस्टम है हेल्थ केयर का, वहाँ से क्या है, योगा वर्ड आया है। ठीक है, योगा यूजेज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल पोस्चर्स। योगा में क्या है, कॉम्बिनेशन होता है फिजिकल पोस्चर्स का, जिसमें हम लोग क्या है, आसन करते हैं, ब्रीथिंग टेक्निक्स करते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे प्राणायाम, एंड मेडिटेशन टू प्रमोट रिलैक्सेशन। और मेडिटेशन करते हैं जिससे क्या है, हमारी बॉडी जो है वो रिलैक्स हो सके। ठीक है, तो योगा आपको समझ में आया। योगा क्या है, योगा जो वर्ड है वो डेराइव हुआ है पतंजलि वर्ड से। ठीक है, और आयुर्वेदिक सिस्टम जो है हमारा हेल्थ केयर से। योगा से क्या है, हम फिट रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। योगा जो है ये कॉम्बिनेशन है फिजिकल पोस्चर्स। योगा में हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल पोस्चर्स करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं। ठीक है, प्राणायाम हमारी क्या है, ब्रीथिंग टेक्निक्स होती हैं, मेडिटेशन करते हैं। ठीक है, जिससे क्या है, जो हमारी बॉडी है वो क्या है, रिलैक्स हो जाती है। अब इसमें हमारे कुछ एलिमेंट्स आ जाते हैं योगा में, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, देन प्रत्याहार, धरना, ध्यान, समाधि। ठीक है, तो टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं हमारे योगा में, 8 एलिमेंट्स होते हैं। योगा में जो हमारे की एलिमेंट्स होते हैं वो है आसन, प्राणायाम। आसन में क्या होता है कि जो भी हमारे फिजिकल पोस्चर में जो हम आसन करते हैं वो आ जाते हैं हमारे। और प्राणायाम में क्या है, जो हम लोग ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हैं, इनहेल एक्सहेल करते हैं, वो आ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें जो यम है, यम का मतलब होता है कि नॉन वायलेंस, ट्रुथफुलनेस। ठीक है, मतलब नॉन वायलेंस वाले फीचर्स आते हैं, ये करने से ट्रुथफुलनेस आती है पर्सन के अंदर। ठीक है, देन नियम का मतलब क्या है, यहाँ पे सेकेंड हमारा जो एलिमेंट है नियम। नियम का मतलब होता है कि आप जो हो वो सेल्फ डिसिप्लिन में हो, क्लीनिनेस है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कर रहे हो। देन आसन मैंने आपको बताया कि जो फिजिकल पोस्चर्स हमारे आ जाते हैं वो आसन में आएंगे। देन प्राणायाम में क्या है, ब्रीथिंग कंट्रोल हमारा रहता है। ठीक है, लाइक जो हम लोग करते हैं, एक्सहेल करते हैं, इनहेल करते हैं। देन हमारा क्या है, प्रत्याहार। प्रत्याहार में क्या होता है, प्रत्याहार में क्या है कि हम लोग क्या है, जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई होती है उससे क्या है, जो भी एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन होता है उससे क्या है, दूर हो जाते हैं, उसके थ्रू क्या है, हम डिस्टर्ब नहीं होते हैं। देन हमारा आता है धरना। धरना में क्या होता है कि कंसंट्रेशन, फोकस करते हैं हम माइंड पे, एक सिंगल पॉइंट पर। ठीक है, मतलब जो हमारा माइंड है वो फोकस करेगा सिंगल ऑब्जेक्ट पे। देन ध्यान। ध्यान तो सबको ही पता है कि हमारा जो माइंड है वो क्या है, एक स्टेट पे फोकस करता हो। ठीक है, उसको हम मेडिटेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे की एलिमेंट्स में क्या है, ध्यान भी आ जाता है, मेडिटेशन भी आ जाता है। ठीक है, देन समाधि। समाधि क्या है, ये एक स्टेट है जिसमें क्या है, डीप, इसमें क्या है कि एक गहराई से हम लोग क्या है, उसके किसी भी चीज़ के अंदर चले जाते हैं। लाइक जैसे हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हम क्या है, समाधि ले लेते हैं। ठीक है, तो वो कुछ समाधि जैसा होता है। देन एडवांटेजेस की बात करेंगे, हेल्पफुल इन मेंटेनिंग हेल्थ एंड रिकवरी फ्रॉम इलनेस। ठीक है, तो जो योगा है वो हेल्पफुल रहता है हेल्थ को मेंटेन करने में और जो इलनेस है उसको रिकवर करने में। देन एड्रेस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सच एज स्पाइन, मिस अलाइनमेंट और जॉइंट फंक्शन। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, लाइक स्पाइन प्रॉब्लम हो रही है, या फिर प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं है बॉडी का, या फिर जॉइंट फंक्शन में कोई प्रॉब्लम है, तो योगा से क्या है, वो सारी चीज़ों को क्या है, ठीक करा सकता है या फिर उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। देन हेल्प टू ओवरकम पैनिक अटैक्स। योगा के थ्रू क्या है, हम ओवरकम कर सकते हैं जो पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। डेवलप अ सेंस ऑफ कंट्रोल, हम खुद पे क्या है, कंट्रोल कर सकते हैं। देन कम्बेटिंग द फियर एंड एंग्जाइटी, और जो फियर है, एंग्जाइटी है, उसको भी क्या है, रिमूव कर सकते हैं। देन इफेक्टिव इन द मैनेजमेंट ऑफ डिप्रेशन, अगर किसी भी पर्सन को डिप्रेशन है तो योगा के थ्रू क्या है, हम उसको भी मैनेज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मेडिटेशन कि मेडिटेशन क्या है। मेडिटेशन इज़ एन एक्टिविटी दैट काम द माइंड एंड कीप इट फोकस ऑन द प्रेजेंट। ठीक है, मेडिटेशन जो है वो क्या है, वो एक एक्टिविटी है
जिसमें पर्सन क्या है काम हो जाता है, शांत हो जाता है, अपने माइंड को क्या है वो शांत कर लेता है और फोकस करता है जो भी प्रेजेंट में प्रॉब्लम है उस पे, प्रेजेंट कंडीशन पे क्या है फोकस करता है। देन मेडिटेशन थेरेपी टेक्निक आर यूज्ड टू क्वाइट द माइंड। और मेडिटेशन थेरेपी जो क्या है ये एक टेक्निक है जो कि यूज़ की जाती है माइंड को क्वाइट करने के लिए, शांत करने के लिए। इन शॉर्ट में हम बोल सकते हैं मेडिटेशन थेरेपीज हेल्प इलिसिट अ रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। जो मेडिटेशन थेरेपी होती हैं वो क्या है प्रोड्यूस करती हैं एक रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। ठीक है, जब हम मेडिटेशन करते हैं ना तो हमारी बॉडी क्या है रिलैक्स हो जाती है। ठीक है, रिलैक्स हो जाती है। देन हम टाइप्स की बात करेंगे तो इसमें टाइप्स क्या है, कितने टाइप्स क्या हैं। कंसंट्रेटिव मेडिटेशन, ठीक है, तो एक हमारा रहता है कंसंट्रेटिव मेडिटेशन। इसमें क्या होता है पर्सन क्या है मेडिटेट करता है, मेडिटेशन करता है कंसंट्रेशन करने के लिए, किसी भी चीज़ पे फोकस करने के लिए। देन माइंडफुल मेडिटेशन, माइंडफुल मेडिटेशन जो है वो हम अपने माइंड के लिए करते हैं। देन डीप ब्रीथिंग फॉर रिलैक्सेशन, फिर एक मेडिटेशन होता है जिसमें क्या है हम डीप ब्रीथ करते हैं और ये किसके लिए होता है, रिलैक्सेशन के लिए होता है। देन चक्र मेडिटेशन, चक्र मेडिटेशन में क्या होता है कि ये भी एक तरीके की प्रैक्टिस है जो फोकस करती है बॉडी को बैलेंस करने में। ठीक है, जो भी 7 एनर्जी सेंटर होती हैं, ठीक है, जो बॉडी में 7 एनर्जी रहती है हमारी बॉडी में, उनको क्या है बैलेंस करती है। देन इसका एम क्या रहता है, कल्टिवेटिंग काम एंड फोकस। ठीक है, मेडिटेशन के थ्रू क्या है पर्सन जो है वो काम डाउन रहेगा, शांत रहेगा और फोकस कर पाएगा किसी भी चीज़ पे। देन इनहेंसिंग अवेयरनेस, जो अवेयरनेस पावर है वो क्या है इनहेंस होगी। रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, पर्सन को अगर कोई भी स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है तो क्या है वो रिड्यूस हो जाएगी। देन प्रमोटिंग इमोशनल वेलबिंग, पर्सन अगर इमोशनली ठीक नहीं है थ्रू मेडिटेशन वो क्या है इमोशनली खुद को बैलेंस कर सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों ही थेरेपी समझ में आ गई होंगी, योगा भी और मेडिटेशन भी। देन अब हम बात करेंगे रिलैक्सेशन थेरेपी। ठीक है, तो आपको क्या है वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दे जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दे जाएँ, वीडियो को शेयर कर दे जाएँ। इट इज़ ए टाइप ऑफ थेरेपी दैट हेल्प टू रिड्यूस मसल टेंशन एंड स्ट्रेस। देखो रिलैक्सेशन थेरेपी में क्या होता है कि हम बॉडी को क्या है रिलैक्स कर देते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारी मसल टेंशन में रहती हैं उनको क्या है रिलैक्स करना होता है, उनको क्या है रिड्यूस करना होता है। ठीक है, जिससे क्या है जो बॉडी का स्ट्रेस है वो क्या है कम हो जाए, ब्लड प्रेशर हाई जो हो जाता है वो क्या है लो हो जाए, नॉर्मल हो जाए। एंड कंट्रोल पेन, अगर बॉडी में पेन हो रहा है तो वो क्या है कंट्रोल हो जाए। तो रिलैक्सेशन थेरेपी क्या है समझ में आया, हेल्प करता है रिड्यूस मसल टेंशन में, स्ट्रेस में, ब्लड प्रेशर लो कर देता है, कंट्रोल करता है पेन को। रिलैक्सेशन थेरेपी कब करते हैं, जब पर्सन को क्या है स्ट्रेस हो, अगर उसको पेन हो रहा है। ठीक है, वोवल सिंड्रोम अगर है उसको, इरिटेबल, एंग्जाइटी कंडीशन देखने को मिल रही है, क्रोनिक टेंशन हेडेक, अगर पर्सन को बहुत ज़्यादा टाइम से क्या है टेंशन है, हेडेक हो रहा है तो उसको देंगे। ठीक है, देन इनसोम्निया, नींद नहीं आ रही उस पर्सन को। ठीक है, फिर क्या है हम रिलैक्सेशन थेरेपी देंगे। हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को देंगे, डायबिटीज़ वाले पेशेंट को देंगे। ठीक है, देन टाइप्स की बात करेंगे तो यहाँ पे मैंने कितने 4 टाइप्स बताए हुए हैं। तो पहला है ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ठीक है, रिलैक्सेशन थेरेपी में क्या है आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हो जिसमें क्या है कि आप ब्रीथ करते हो। ठीक है, फोकस ऑन कंट्रोल्ड ब्रीथिंग पैटर्न टू काम द नर्वस सिस्टम। इस पर क्या है हम फोकस करते हैं, जो हमारा ब्रीथिंग पैटर्न है उसको क्या है हम उसको कंट्रोल करें और जो हमारा नर्वस सिस्टम है ठीक है उसको क्या है काम डाउन करें, इंक्लूडिंग डीप ब्रीथिंग। इसमें एग्जाम्पल में हमारा जाता है डीप ब्रीथिंग। ठीक है, लाइक हमें क्या है डीप ब्रीथ लेना होता है जिससे हमारी बॉडी क्या है रिलैक्स होती है। ठीक है, देन गाइडेड इमेजरी, गाइडेड इमेजरी में क्या होता है, दिस इन्वॉल्व यूजिंग द इमेजिनेशंस टू क्रिएट कामिंग एंड पीसफुल मेंटल इमेजेस टू इंड्यूस रिलैक्सेशन। इसमें क्या है पर्सन को क्या है इमेजिनेशन करना होता है एक कामनेस को फील करने के लिए, एक पीसफुल को फील करने के लिए। ठीक है, जो हमारी मेंटल इमेज है ठीक है वो क्या है इंड्यूस करती है रिलैक्सेशन, जिससे क्या है हमें रिलैक्स होता है। जब हम कोई भी पॉजिटिविटी को इमेजिन करते हैं तो हमारा माइंड भी क्या है काम हो जाता है, पीसफुल हो जाता है और हमारी बॉडी कैसी होती है रिलैक्स हो जाती है। देन अब हम बात करेंगे प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन के बारे में। दिस टेक्निक इन्वॉल्व स्लोली टेंसिंग एंड देन रिलीजिंग ईच मसल ग्रुप। ठीक है, तो इसमें क्या है ये जो टेक्निक है इसमें इन्वॉल्व होता है कि स्लोली क्या है टेंशन करना होता है मसल्स को, दैन रिलैक्स करना होता है। ठीक है, ईच हर एक मसल को इंडिविजुअली, स्टार्टिंग विद द मसल इन द टो एंड फिनिशिंग विद दोज इन द हेड। स्टार्ट करना है टोज से और फिनिश करना है हेड से। ठीक है,
देन एट द लास्ट हमारा जो टाइप है वो क्या है, मेडिटेशन। मेडिटेशन मैंने आपको बताया, मेडिटेशन क्या होता है, मेडिटेशन करना होता है जिससे क्या है हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंसीडरेशन फॉर स्पेशल पॉपुलेशन। कंसीडरेशन फॉर स्पेशल पॉपुलेशन का यहाँ पे मतलब है कि कुछ ऐसी पॉपुलेशन होती है, जब हम उसको कोई भी चीज़ दे रहे हो, कोई भी मतलब मेडिकेशन दे रहे हो, कुछ भी, तो क्या है हमें एक स्पेशल ट्रीटमेंट देना होता है, ठीक है। उनको कंसीडर करना होता है कि एक स्पेशल पॉपुलेशन है, इन पे क्या है ध्यान रखना है, ठीक है। In psychiatry, special population refers to group with unique needs और vulnerabilities, ठीक है। साइकेट्री में स्पेशल पॉपुलेशन का मतलब है कुछ ग्रुप्स होते हैं जिनको क्या है अलग ज़रूरतें होती हैं, यूनिक उनकी नीड्स होती हैं और वो क्या है वल्नरेबल होते हैं, उनको क्या है हेल्प की ज़रूरत होती है। देन दीज ग्रुप में इंक्लूड, इस ग्रुप में आ जाते हैं लाइक एल्डरली पीपल आ जाते हैं, एडोलसेंट्स आ जाते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स आ जाती हैं, ठीक है। एल्डरली इंडिविजुअल में जैसे कि एज रिलेटेड चेंजेस इन फिजियोलॉजी एंड पोटेंशियली कोमॉर्बिडिटीज़ नीड टू बी कंसीडर्ड। एल्डरली पेशेंट जो होते हैं उनमें एज रिलेटेड चेंजेस देखने को मिलते हैं, उनकी फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है, कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, लाइक उनमें अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज़ होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है उनको क्या है एक स्पेशल केयर देनी होती है, ठीक है। देन हमारी आ जाती हैं प्रेग्नेंट वुमेन। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि उनकी हेल्थ के साथ साथ फीटस जो है उसकी भी केयर करनी होती है, ठीक है। मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट मस्ट बी केयरफुली इवेल्युएटेड फॉर पोटेंशियल रिस्क टू द फीटस। इसमें जो भी मेडिकेशन है, जो भी ट्रीटमेंट है, उसको केयरफुली क्या है हमें इवेल्युएट करना होता है, चेक करना होता है, जिसकी वजह से क्या है फीटस को कोई भी क्या है रिस्क ना हो। देन एडोलसेंट्स में क्या होता है, सच एज दोज विद डिसेबिलिटीज़, लाइक ऐसे एडोलसेंट्स जो क्या है डिसेबिलिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, फेसिंग इकोनॉमिक हार्डशिप, अगर उन्हें कोई इकोनॉमिक हार्डशिप फेस हो रही है, लाइक पैसों वगैरह की कोई भी तंगी चल रही है। प्रोवाइड केयर दैट रिस्पेक्ट देयर वैल्यूज़ एंड बिलीफ, उनको इस तरीके की केयर देनी है जो उनके वैल्यूज़ को, बिलीफ को, ठीक है, उनकी एज को रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है। देन नोट यहाँ पे है, आपको समझ में आ जाएगा इस नोट के ज़रिए कि ये टॉपिक क्या कहना चाहता है। यूज़ ऑफ कार्माजेपाइन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज एसोसिएटेड विथ हाई रिस्क ऑफ कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशन। अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे कार्बामेजेपाइन मेडिसिन यूज़ करोगे तो क्या है जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके बॉडी में जो फिटस है उसमें क्या है कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो क्या है स्पेशल पॉपुलेशन है, ठीक है, जहाँ पे आपको कंसीडरेशन करनी है। देन यूज़ ऑफ वेलप्रोएट, अगर आप वेलप्रोएट का यूज़ कर रहे हो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ठीक है, देन जो डेवलपमेंटल है, जो डेवलपमेंट हो रहा है चिल्ड्रन में वो क्या है डिले हो जाएगा, ठीक है। देन एंटी कन्वल्सेंट ड्रग में कॉज बेबी टू डेवलप फिजिकल डिफेक्ट, अगर आप एंटी कन्वल्सेंट ड्रग यूज़ कर रहे हो तो क्या है बेबी का फिजिकल डिफेक्ट हो सकता है डेवलपमेंट में, देन और डेवलपमेंट भी क्या है डिले हो सकता है। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अगले लेक्चर में क्या है हम लोग नेक्स्ट 6 यूनिट हमारी मेंटल हेल्थ की स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।